बंगाल के अंदर पहले ही दिन से ममता बनर्जी के लोगों ने वहाँ बदला लेना शुरू किया। वो जो कम्युनिस्ट जहन के लोग आज ममता के रथ पे सवार हैं, उनका जो जुनून है, पिछले 35 सालों से उन्होंने जो कुछ किया था असम के अंदर और जो है बंगाल के अंदर, वो आज उन्होंने फिर किया। और वहाँ जो हालात पैदा किए हैं, घर घर में लड़ाई झगड़े के, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर खून बहाने के, उसको देश की जनता कहीं माफ़ नहीं करेगी। बंगाल को तो इन लोगों ने इतना गंदा कर दिया है कि वहाँ न तो किसी की इज्जत महफूज है, न किसी की जान, न किसी का माल। और इसीलिए हमने बार बार अपील करी है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कि फ़ौरन बंगाल के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए ताकि वहाँ लोगों की जान और माल की हिफाजत की जा सके। नहीं, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जब इतने हालात ख़राब हो रहे हैं, वहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, तो ऐसी सरकार का वहाँ पे बर्खास्त करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा दंगे फसाद हो जाएंगे, लोग ज़्यादा ख़राब होएंगे, किसी की जान जाएंगी, घर ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रपति जी इन सब को संज्ञान लेते हुए उस पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ऐसी सरकार को सत्ता में नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो लोग आएँ जो सबकी रक्षा करें, देश का साथ, देश का विकास, जो सब हर एक शख्स को जो साथ के लेकर चले। ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका दे दिया है कलकत्ता हाई कोर्ट ने। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि जो वेस्ट बंगाल में हिंसा हुई, अब उसका जांच करेगा राष्ट्रीय अधिकार मानव आयोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन 5 जगह जो चुनाव हुआ था, उनमें कई स्टेटों में चुनाव जीती। चुनाव के दरमियान सब किस्म की बातें हुई, बयानबाजियाँ भी हुई, गर्मी भी हुई और नरमी भी हुई। मगर चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, तमाम ने सब लोगों के लिए काम करना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम शुरू किया। आसाम हो या पांडिचेरी या और इलाके, कहीं भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने या भाजपा के लीडर्स ने या भाजपा विचारधारा के लोगों ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि देश को तोड़ने वाला हो। इसके बरक्स बंगाल के अंदर पहले ही दिन से ममता बनर्जी के लोगों ने वहाँ बदला लेना शुरू किया। वो जो कम्युनिस्ट जहन के लोग आज ममता के रथ पे सवार हैं, उनका जो जुनून है, पिछले 35 सालों से उन्होंने जो कुछ किया था असम के अंदर और जो है बंगाल के अंदर, वो आज उन्होंने फिर किया। और वहाँ जो हालात पैदा किए हैं, घर घर में लड़ाई झगड़े के, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर खून बहाने के, उसको देश की जनता कहीं माफ़ नहीं करेगी। कि ममता बनर्जी को जो लोगों ने वहाँ पर वोट दिया, वो इसलिए दिया था कि ममता बनर्जी ने वहाँ वादे किए थे कि हम सब लोगों को लेके चलेंगे और प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ेंगे। मगर उन्होंने पहले ही महीने में दिखा दिया कि वो हिंसा पसंद करती हैं और हिंसा के ज़रिए उन्होंने चुनाव वहाँ जीता है। और आगे भी वो जो हालात बन रहे हैं ऐसे ही बन रहे हैं। इसीलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो है वहाँ भेजने का फैसला किया गया है। और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अदालतें जो इन तमाम चीज़ों को बहुत गहराई के साथ में देखेंगी और जो भी दूध का दूध पानी का पानी है वो हो जाएगा। सर, अभी जैसे कि ये दूसरी बार हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है, इससे पहले केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से भी 5 लोगों की टीम को वेस्ट बंगाल भेजा गया था। कितनी और मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि एक तरफ जो रिपोर्टें हैं वो कुछ और कह रही हैं और ममता बनर्जी कह रही है कि हिंसा हुई ही नहीं है वेस्ट बंगाल में। देखिए, गृह मंत्रालय का काम किसी के लिए मुश्किलें खड़ी करना नहीं है। गृह मंत्रालय तो देश के लोगों की सेवा के लिए है, उनकी हिफाजत के लिए है। इसीलिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है। और वहाँ जिन लोगों का खून बहा है, एक एक आदमी के साथ इंसाफ होगा, उनकी जानें जो है ज़ाय नहीं जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सत्ता के रेशे के अंदर कोई भी हमारे देश के लोगों का खून बहाए और उसके ऊपर अपनी सियासी इमारत को खड़ा करे। ममता बनर्जी हों या लालू यादव हों या उद्धव ठाकरे हों या और लोग हों, ये तमाम के तमाम, या केजरीवाल हों, जो इनकी हरकतें चल रही हैं वो देश को तोड़ने वाली हैं और इनको बख्शा नहीं जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी होगा और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपना काम करेगी। ये आपको क्या लगता है कि एक तरफ जहाँ पे अगर राज्यपाल भी दिल्ली आए हुए हैं तो ममता बनर्जी उनके आने को भी लेकर बौखला जाती हैं, कहती हैं कि बच्चे को तो मनाकर चुप कराया जा सकता है पर बूढ़े को नहीं। किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं ममता बनर्जी राज्यपाल के लिए? देखिए, जाहिल लोगों की जाहिल ज़बान होती है। वहाँ के जो जाहिल आवाम है बहुत सारी ऐसी है जो ममता के समर्थन में हिंसा करती फिर रही है, उनको खुश करने के लिए इस ज़बान का वो इस्तेमाल कर रही हैं। उनको चाहिए कि वो एक बड़े पद पर हैं, जिम्मेदारी के पद पर हैं, ज़बान ऐसी इस्तेमाल करें कि राज्यपाल सभी के लिए सम्मानजनक है। वो अभी जिस ओहदे पर हैं वो देश का बड़ा ओहदा है, स्टेट का बड़ा ओहदा है। और हमारे नाक कान आँख और जो है बंगाल को देखने का जो सबसे बड़ा ज़रिया है केंद्र का, वो हमारे राज्यपाल धनखड़ साहब हैं। उन्होंने वहाँ से एक रिपोर्ट को केंद्र को पेश किया है। और कहीं भी जो वहाँ पर लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ जो अत्याचार किया गया है, उनमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक से हिसाब लिया जाएगा, चाहे ममता बनर्जी के MP हों, MLA हों या उनके गुंडे हों।
ममता बनर्जी के गुंडों की आपने बात की, तो ममता बनर्जी के गुंडे तो वही हैं जो रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी हैं, जो ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में बसा रखे हैं, और जब भी उनके ऊपर आँच आती है ममता बनर्जी उन्हें बचाने की प्रयास क्यों करती हैं? देखिए, ऐसा है, ममता बनर्जी का जो पूरा साम्राज्य है वहाँ पर जो खड़ा हुआ है वो ऐसे लोगों के आधार पर है जो 35-40 सालों से कम्युनिस्टों के साथ खड़े हुए थे, सिर्फ मारने काटने की राजनीति करते थे। वही उन्होंने त्रिपुरा में किया था, वही बंगाल में किया था। आज वो सारे के सारे गुंडा एलिमेंट जो है कम्युनिस्ट और कांग्रेस विचारधारा का, वो ममता के साथ, ममता की पार्टी में घुस गया है। वहाँ घुस कर भी यही कर रहे हैं और इसी आधार पर ममता जीत कर आई हैं। और गृह मंत्रालय बहुत गौर से ये बात देख रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो आपको क्या लगता है सर, जहाँ मांग उठ रही है कि वेस्ट बंगाल में जो चीज़ें हो रही हैं और तमाम लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और उनका रेप भी किया जा रहा है, फिर भी ममता बनर्जी को कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? ये पुराने पापी हैं ज्योति बासु, और जो है उस टाइम से ये सारी हरकतें करते चले आ रहे हैं। पहली बार सोशल मीडिया और केंद्र सरकार की जो निगाह है उसकी वजह से आज ये चीज़ें सामने, देश के सामने आई हैं। वरना बंगाल को तो इन लोगों ने इतना गंदा कर दिया है कि वहाँ न तो किसी की इज्जत महफूज है, न किसी की जान, न किसी का माल। और इसीलिए हमने बार बार अपील करी है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कि फ़ौरन बंगाल के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए ताकि वहाँ लोगों की जान और माल की हिफाजत की जा सके। फिर भी ममता बनर्जी ये कहती हैं कि वेस्ट बंगाल में कुछ नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश को लेकर राजनीति करती हैं। ये तो इनकी पुरानी आदत है। तमाम के तमाम विपक्ष जब ये इनके पास मुद्दे नहीं होते हैं तो ये अपने स्टेट को छोड़ दूसरे स्टेटों की बातें करते हैं। यूपी के दंगों को भूल के, बंगाल के दंगों को भूल के, आसाम के दंगों को भूल के गुजरात दंगों की बातें करते हैं। इसलिए इनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। देश जानता है कि प्रधानमंत्री और हमारी सरकार बहुत ही ईमानदारी के साथ काम कर रही है और हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या आदिवासी हो, दलित हो, सभी के जो है के साथ उत्थान के काम हो रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का मंत्र को लेकर आगे बढ़े हैं, इसीलिए सबका विश्वास जागा है। सर क्या लगता है आपको कि अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि ममता बनर्जी बार बार राष्ट्रपति शासन से बौखला क्यों जाती हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर राष्ट्रपति शासन होगा तो उनका एक गुंडा जो आज एमएलए बना बैठा है या अधिकारी के रूप में उनके लिए काम कर रहा है, उसकी चीज़ें एक्सपोज होंगी, इसलिए वो डर रही हैं। से अगर हम शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी के द्वारा ही ममता बनर्जी नंदीग्राम में कुछ वोटों से हारी थी और ज़्यादा का मार्जिन नहीं था। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी उस हार को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं और हाई कोर्ट गई हैं इन सारी चीज़ों की, लेकिन मतगणना फिर से होनी चाहिए। जैसे ममता बनर्जी ने हार स्वीकार नहीं की है, हमारे यहाँ यूपी, हरियाणा, राजस्थान में बहुत सारे प्रधान भी स्वीकार नहीं करते हैं। 5 साल लोगों को ये बहकाते हैं कि हम दोबारा प्रधान बन जाएंगे। इसलिए ममता को किसी और सीट से लड़के विधानसभा पहुंचना चाहिए, नंदीग्राम के ख्वाब छोड़ देने चाहिए। तो सर ये बार बार पे डर क्यों रही है ममता बनर्जी? शुभेंदु अधिकारी का नाम लेते ही बौखला क्यों जाती हैं? शुभेंदु अधिकारी उनके साथ 20-25 साल रहे हैं और जानते हैं उनकी कमज़ोरियों को, उनके जो उनके काले कारनामे हैं, उनके भतीजे की जो लंका है, जो आवाम की संपत्ति को लूट के इकट्ठी की है, कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए ममता जो है डरती हैं। और यही वजह है कि उन्होंने साम दाम दंड वे सब लगाकर मुकुल राय को वापस लिया है, क्योंकि जानती हैं कि मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी ये वो लोग हैं जो 20-30 साल से उन्होंने जो कुछ किया है बंगाल के लोगों के साथ, उसको जानते हैं, उसको एक्सपोज कर देंगे वो। मुकुल रॉय को लेकर तो अभी शुभेंदु अधिकारी ने भी एक चिट्ठी लिखी है और स्पीकर के लिए उन्होंने कहा है कि इसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए, सदस्यता रद्द होनी चाहिए मुकुल रॉय की। हर बारीकी पर सरकार की निगाह है, सब कुछ होगा और जो भी है कानून के दायरे के अंदर होगा, ज़्यादती किसी के साथ नहीं की जाएगी। हमारा यही मूल मंत्र है। हमारी सरकार न्याय के साथ आगे बढ़ रही है, इसलिए दोबारा जीत रही है और आगे भी जीतती रहेगी। वेस्ट बंगाल में हिंसा हो रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि मेरी जो जीत है उसे पचा नहीं पा रही है बीजेपी, और बीजेपी हिंसा कर रही है वेस्ट बंगाल। भाई हिंसा अगर गुजरात में दंगा करे तो मोदी ने दंगा कर दिया, और बंगाल में दंगा हो आपकी सरकार में तो वो दंगा जो है वो भी मोदी ने कर दिया, वो भी योगी ने कर दिया। आपके जो है ये डबल स्टैंडर्ड जो है वो अब चलने वाला नहीं है। देश जानता है, सोशल मीडिया और चैनल्स इतने हो गए हैं कि हादसा होने के फ़ौरन बाद इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इसलिए अब बहकाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पर सत्ता मिली है, काम करिए और लोगों से जो वादे किए हैं आपने उनको पूरा करिए, क्योंकि 5 साल आपने वादे पूरे नहीं किए, सिर्फ बातों में गुजारे हैं और दोबारा वादे करके आप दोबारा बैठ गई हैं। इसलिए आपके पास टाइम है काम करने का
वरना आने वाला जो 24 का चुनाव है उसके अंदर बंगाल की जनता जो है वहाँ आपका सुपड़ा साफ कर देगी। आपको क्या लगता है कि ऐसी सरकार के साथ क्या करना चाहिए जहां पर किसी की भी जान सुरक्षित नहीं है? ऐसी सरकार को सत्ता में नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो लोग आएँ जो सबकी रक्षा करें, देश का साथ, देश का विकास, जो सब हर एक शख्स को जो साथ के लेकर चले। ममता बनर्जी को लेकर तो लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी शायद वेस्ट बंगाल को अलग ही देश बनाना चाहती हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक अलग देश बच जाए, लेकिन ये है कि अगर उसको मिली है सत्ता तो अच्छे से जो है लोगों के साथ बर्ताव करे और अपने जो है। कर ही तो नहीं रही है, यही तो समस्या है। चलो आप क्या कहना चाहते हो ऐसी सरकार के लिए? मैडम जी, हमारी तो यही अपील है कि जब उनको सत्ता मिली है और सीटें उसकी आई हैं तो उनके ये जो दंगे फसाद हैं इनको छोड़कर अपनी सरकार पे ध्यान दे, वहाँ की आवाम पे ध्यान दे, बेरोज़गारी पे ध्यान दे, शिक्षा पे ध्यान दे, स्कूलों पे वहाँ अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, जितनी भी जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा पर जोर दिया है, अच्छे अच्छे स्कूल बनाए, तो वो भी अपने वहाँ पे बंगाल के अंदर अच्छी शिक्षा का इस्तेमाल करे ताकि ये देश आगे बढ़े, बंगाल आगे बढ़े। ये लड़ाई झगड़े फितने फसाद में उड़ जाकर लोग गुमराह हो जाएंगे, फिर वही एक कमज़ोर हो जाएंगे और बेरोज़गार हो जाएंगे। चाहती है ममता बनर्जी, जब वोट मिला है, सही बात कही आपने कि और भी मुद्दे हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्यों ध्यान नहीं दे रही और सिर्फ मार काट इन्हीं सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा ममता बनर्जी गुंडों द्वारा? असल में जो उन्होंने वादे किए थे ना 5 साल के लिए, उन्हें दिख रहा है कि वो वादे पूरे नहीं होंगे। वो लॉलीपॉप है कि इनको चुखाते रहो, जैसे एक बच्चे को टॉफ़ी देते हैं ना, वो चौंकता रहता है, दूसरी बातों से गुमराह कर देते हैं। जब बच्चा कहीं और जगह निगाह करता है, नज़र करता है मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो उस चीज़ से नज़र हटा देते हैं कि एक टॉफ़ी दे दो। तो अभी वो दिख रही है कि 5 साल में जो वहाँ की जनता से वादे किए, ये वोट मिले हैं उसको, तो वो किसी बहस पे मिले हैं, वो पूरा नहीं हो सकते। राष्ट्रपति शासन को लेकर जनता की तरफ से मांग उठ रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई जा चुकी है, अब हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है कि मानवाधिकार आयोग जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यहाँ की सारी चीज़ों की जाँच करे। क्या लगता है आपको, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं? नहीं, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जब इतने हालात ख़राब हो रहे हैं, वहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, तो ऐसी सरकार का वहाँ पे बर्खास्त करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा दंगे फसाद हो जाएंगे, लोग ज़्यादा ख़राब होएंगे, किसी की जान जाएंगी, घर ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रपति जी इन सब को संज्ञान लेते हुए उस पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। धन्यवाद। सेकंड